हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट इज़ अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात दीपिका के साथ। बहुत टाइम के बाद मैं इस तरीके से वीडियो शुरू कर रही हूँ और इस टॉक सीरीज़ को रिज्यूम कर रही हूँ। बहुत टाइम पहले, मैं ये कहूँगी शायद 3 से 4 साल हो गए होंगे, मैंने कोई भी एपिसोड किसी भी टॉपिक पे नहीं बनाया। पहले मैं महीने में 1 या 2 टॉपिक पे वीडियो डाल दिया करती थी और आप में से काफ़ी सारे लोगों को वो टॉक सीरीज़ एपिसोड्स पसंद आते थे। कुछ लोगों को होता है कि उनको सिर्फ रेसिपीज़ से मतलब होता है, कुछ को सिर्फ क्लीनिंग से मतलब होता है और बहुत सी मेरी ऑडियंस ऐसी है जिनको ये गपशप वाली वीडियोस पसंद आती हैं। तो सभी का ध्यान रखते हुए मैंने ये सीरीज़ फिर से शुरू करी है, क्योंकि मुझे लग रहा है पिछले कुछ टाइम से कमेंट्स कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे कि फिर दोबारा से टॉक सीरीज़ आप शुरू कीजिए। तो वही सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं आई हूँ आज एक छोटे से टॉपिक पे बात करने के लिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले पोल डाली थी चैनल पे और जिसमें मैंने 2-3 टॉपिक आपको दिए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा वोट 63% मिले हैं। और इनिशियल डेज इन यूके, स्ट्रगल्स एंड अचीवमेंट्स। तो मुझे लगा कि बहुत पुरानी पुरानी बातें अब मुझे याद करनी पड़ेगी और आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूं। तो यस, चलिए, मैंने कुछ एक नोट्स बना के रखे हैं सामने, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं ऐसे देख सकती हूँ, तो मैंने लिख के रखा है कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। अगेन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो थोड़ा टाइम लेके देखें या फिर इंस्टॉलमेंट भी आप देख ही सकते हैं। तो खैर, शुरुआत करते हैं 2011 से। 2011 जनवरी में विकास यहाँ पे आए थे और 2011 जुलाई में मैं आई थी। 6 मंथ के बाद मैंने उनको ज्वाइन किया था। यहाँ पे हम कैसे आए, किस तरह से वीज़ा मिला, क्या सब था, आई थिंक वो एक सेपरेट टॉपिक होगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो, तो मैं वो भी पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी। और जो विकास के भी इनिशियल 6 मंथ थे यहाँ पे जब मैं नहीं आई थी, वो वाला भी शायद मैं उसी में इंक्लूड कर दूंगी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसमें मोस्टली मेंशन रहेगा कि जब हम आए किस तरह से हमारी गृहस्थी शुरू हुई और किस तरीके से हमने हर चीज़ को जो है वो मैनेज किया। तो इस टॉपिक के ऊपर ही बस रहते हैं। तो जुलाई से शुरू करते हैं। जुलाई में हम यहाँ पे आए और 2 बैग्स में हम अपनी दुनिया समेट के आए थे, जिसमें कुछ किचन का सामान भी था, हमारे कुछ कपड़े भी थे, उसमें बेडशीट भी थी, उसमें ओढ़ने का कंबल भी था, कुछ एक कटोरी चम्मच इस तरह की चीज़ भी थी, घी का डब्बा था एक। बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें मैं लेकर नहीं आई थी क्योंकि विकास को ऑलरेडी यहाँ पे 6 मंथ हो गए थे, तो उन्होंने इंडियन शॉप वगैरह ढूंढ ली थी कि सब कुछ ही मिल जाता है दीपिका, तो कुछ ज़्यादा लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं लेकर ही नहीं आई थी लिटरली कुछ भी। बस एक मसालेदानी में मैं थोड़े थोड़े से मसाले ज़रूर लेकर आई थी कि जाते ही मुझे एकदम से कुकिंग करनी पड़ी। इनकेस विकास के पास कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं कैसे करूँगी। तो जब भी आप अब्रॉड आए ना, तो एटलीस्ट 1 या 2 दिन का आप कुछ लेकर आए। मैं सिर्फ मसाले लेकर आई थी, बाकी अगर कुछ और चीज़ भी आप लेके आ सकते हैं या फिर कोई प्रिपेयर्ड मील लेके आ सकते हैं तो वो बेटर है। उस टाइम पे ना तो इतने ऑप्शन थे और ना ही हमें इतना ज्ञान था कि हम कुछ ऐसा करें, तो बस थोड़े से मैं मसाले लेकर आई थी। उन मसालों में भी जो है वो काफ़ी फाउंडेशन थी कि जीरा नहीं ला सकती थी मैं, तो कुछ एक पाउडर मसाले के, हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची का, ये गरम मसाला थोड़ा सा, ये सब मैं लेकर आई थी। तो यस, हम पहुंचे यहाँ पे और वही 2 बैग लेके हम पहुंचे। जो अकोमोडेशन थी हमारी वो विकास ने पहले ही देख ली थी, क्योंकि जब वो यहाँ पे आए थे तब उन्होंने 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किया था जहाँ पे वो रह रहे थे। ये 4-5 लड़के थे एक साथ, एक बड़े से घर में ये लोग रह रहे थे, शेयरिंग में था वो। पर जब मेरे आने का हुआ तो इन्होंने सेपरेट जो है वो फ्लैट देखना शुरू किया। तो एक कमरा था, एक हॉल था, आई थिंक इससे भी छोटा होगा, उसी के अंदर किचन थी। तो नॉट ए स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 BHK यहाँ पे उसको बोलते हैं। तो छोटी सी एक तरफ दीवार से लगी हुई उसमें किचन थी और फुल्ली फर्निश्ड था वो। हमें बेड मिला था उसमें और सोफा था उसमें, एक 3 सीटर, एक
टब चेयर थी, एक सेंटर टेबल थी, एक टीवी यूनिट भी थी, टीवी नहीं था। और किचन जो थी वो सारे वाइट गुड्स उसमें हमें मिले थे, लाइक हॉब और अवन वगैरह तो यहाँ पे होता ही है, बाकी वहाँ पे डिश वॉशर भी था उसमें, और जो थी वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वगैरह, मतलब जितनी भी एक बेसिक नेसेसिटी यहाँ पे है वो उतनी उसमें थी फ्लैट के अंदर। और अच्छा था, कॉम्पैक्ट सा, छोटा सा, 2 लोगों के लिए बिल्कुल इनफ था। 450 पाउंड जो है वो उस फ्लैट का रेंट था। अब क्योंकि विकास स्टूडेंट थे तो इसीलिए इनका उस टाइम पे कोई भी हाउस टैक्स या फिर इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं था। तो टोटल हमको 450 देना था, प्लस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, ये बिल हमें देने थे, जो 2 बिल बनते हैं। गैस का वहां पे था नहीं, क्योंकि जो हॉब थी वो भी हॉट प्लेट थी, इंडक्शन जैसी दिखती है वो, लेकिन वो हॉट प्लेट होती है, इंडक्शन नहीं होता है। तो वो भी आके पहली बार ही देखा था। तो खैर हम लोग पहले मैनेजर ऑफिस गए बिल्डिंग के, वहां से उन्होंने हमें की दी और हम लोग अपने फ्लैट में एंटर कर गए। और सबसे पहले तो हमने फोटोज क्लिक करी कि कौन सी चीज कैसे है, क्योंकि 1 महीने का एडवांस पेमेंट जाता है और 1 महीने का ही जो रेंट होता है वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आप करते हो। तो जब आप घर वो छोड़ते हो तो आपको आपकी सिक्योरिटी जो है वो वापस मिल जाती है, लेकिन आपको घर उसी कंडीशन में देना है जिस कंडीशन में आपने लिया था। तो हमने सबसे पहले ना हर चीज़ के फोटोज जो हैं वो क्लिक करे कि भाई हमारे पास भी प्रूफ होना चाहिए। तो हमने वो क्लिक करे, उसके बाद फिर हम तसल्ली से बैठे। ऑब्वियसली थके हुए थे, जेट एयरवेज की हमारी फ्लाइट थी दिल्ली से ब्रसल्स और ब्रसल्स से मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर से फिर ट्रेन लेके हम लोग शेफिल्ड पहुंचे। तो ऑलमोस्ट गांव से, ससुराल से निकल के और यहाँ शेफिल्ड पहुंचते पहुंचते हमें मोर देन 24 आवर्स की जर्नी हो गई थी हमारी। तो पहुंचे, थकान हो रही थी, बट ऐसा नहीं था कि नींद आ रही थी कुछ हमें, क्योंकि फ्लाइट में हम आराम से सोते हुए, अब छोटा बच्चा होता है उसके साथ तो आपको दिक्कत होती है, हम दोनों ही थे तो जितना भी टाइम था खा रहे थे, सो रहे थे, अपना यही काम था हमें। तो थकान सी महसूस हो रही थी। अपने बैग्स हमने रखे, उसके बाद फिर शावर लिया, कपड़े चेंज किए। फिर विकास बोले मैं जा रहा हूँ ओजमैन। ओजमैन शॉप थी वहाँ पास में, अच्छा सिटी सेंटर के पास ही हमारा जो है ये स्टूडेंट अकोमोडेशन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें छोटे छोटे अपार्टमेंट होते हैं, तो स्टूडेंट अकोमोडेशन उसको बोलते हैं। तो पास में ही जो है वो ओजमैन था, वहाँ पे आपको एशियन ग्रोसरी मिल जाती है। देन ही सेड कि मैं जाता हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें ले आता हूँ, एटलीस्ट आटा चावल कुछ ये। मैं कहा चलो ठीक है। तो विकास अपना नहा धो के निकल गए। चाय पीने का मन कर रहा था, बट हमारे पास चाय के लिए कुछ भी नहीं था। दूध भी चाहिए होता है, चीनी पत्ती सारी चीज़ चाहिए होती है, तो कुछ भी नहीं था ऐसा। तो ये निकले और उसके बाद मैंने किचन का जो सामान था वो बैग से निकाल के और वो अपनी किचन जो है वो छोटी सी सेट कर दी वहाँ पे। फिर ये सामान लेकर आए, 2 घंटे लगे इनको, और फिर हमने तहारी बनाई जी। बिल्कुल पहले दिन की एक एक सीन आपको मैं बता रही हूँ। हमने तहारी बनाई, खा के फिर हम लोग सो गए। सुबह सुबह ही हम लोग पहुंचे थे और मेरे ख्याल से 4 बजे तक खा पी के हम लोग सो गए कि शाम को उठेंगे, देन विल सी। हम ऐसे गधे घोड़े बेच के सोए भैया, अगले दिन सुबह 7 बजे आंख खुली। 7 बज रहे थे, देखा 7 बजे हुए, अच्छा लगा शाम के, देखो नहीं ये तो 7 AM है। हम इतना लंबा सोए, मतलब हमें फील नहीं हो रहा था कि हम थक रहे हैं, बट हाँ बॉडी बता रही थी कि वो थकी हुई है, तो हम इस तरह से सोए। खैर अगले दिन से जो है वो गृहस्थी शुरू होती है। विकास की यूनिवर्सिटी अगले ही दिन से थी। मैं जब आई थी, मैं अपने ऑफिस से, जहाँ दिल्ली में मैं जॉब करती थी, मैं रिज़ाइन करके आई थी। लेकिन जिस दिन मुझे मेरा लास्ट वर्किंग डे था वहाँ पे, तो जो हमारे सर थे, बॉस हमारे, डॉक्टर दरियान, ही सेड कि दीपिका तुम वहाँ जाके काम करके देखना ऑनलाइन, अगर बेटर लगा तो वी कैन कंटिन्यू, बट अभी ये तुमने रिज़ाइन कर दिया, सब फाइल में चला गया, हम तुमको न्यू अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी 50-50 होप पे कि पता नहीं काम चलेगा या नहीं चलेगा।
बट यहाँ आके मेरा काम जो था ऑफिस का वो बहुत अच्छा चला, क्योंकि जब मैं सुबह को उठती थी तो इंडिया से जितने भी ईमेल्स होते थे वो सब मुझे रिसीव हो जाते थे कि क्या क्या मुझे काम करना है। इसके बाद वो सब मैंने पढ़ लिया, और फिर जो यहाँ के यूके, यूएस, यूरोप, इनके साथ मेरी टाइमिंग बढ़िया बैठती थी, क्योंकि यहाँ पे हम 5.5 घंटे पीछे हैं इंडिया से। विंटर टाइम में, समर टाइम में 4.5 घंटे। तो फिर मैं यहाँ पे उनसे कांटेक्ट करती थी, उनके साथ बातें होती थी, काम किया, और जितने भी ईमेल्स थे वो मैंने फॉरवर्ड कर दिए अपना इंडिया में। सुबह सुबह उन लोगों को वहां मिल जाते थे, तो काम बहुत परफेक्ट चला। तो मेरी जॉब में जो है वो बिल्कुल भी गैप नहीं हुआ। तो जो बोलते हैं ना कि एकदम से यहाँ पे आते ही लोनली फील होता है, तो वैसा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, क्योंकि आते ही 1-2 दिन बाद से ही मैंने अपना ऑफिस का काम रिज्यूम कर लिया। विकास जो है वो अपना यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते थे, अपनी पीएचडी के लिए, और मैं अपना घर का काम जो होता था वो थोड़ा बहुत निपटा के और फिर अपना ऑफिस का काम कर लेती थी। बिजी रहती थी, शाम तक ही मेरा काम चलता रहता था, कभी कुछ बीच बीच में कुछ घर का कर लेती थी। अब बारी आती है गृहस्थी की या फिर लाइफस्टाइल की। तो अगर मैं स्ट्रगल की बात करूं, तो इनिशियल डेज में एज सच मुझे बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रगलिंग लगा नहीं, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है या था, है अभी भी ऐसा ही है, वो कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था कि मुझे लाइक हाउस हेल्प की ज़रूरत थी, या फिर मुझे हैबिट थी उस चीज़ की, या फिर हमें बहुत ज़्यादा घूमने की कोई हैबिट थी, या हमें कुछ बाहर खाने पीने की जो है वो आदत थी। ऐसा कुछ था नहीं हमारी लाइफ में। तो यहाँ आने के बाद मुझे उस चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली में थी मैं, वहाँ पे 4 साल रही हूँ, 2 साल शादी से पहले, 2 साल शादी के बाद। शादी से पहले तो चलो हॉस्टल में ही थी, शादी के बाद हमारा एक छोटा सा अपार्टमेंट था, तो वहाँ पे भी सारा काम मैं खुद ही करती थी। व्हीकल हमारे पास कुछ था नहीं वहाँ पे, कि बाइक हो या कार हो तो कहीं हमें वहाँ पे भी घूमने जाने का कुछ ऐसा नहीं था। वहाँ पे भी कोई मेड वगैरह नहीं थी मेरे पास। तो जब मैं यहाँ पे आई तो वो कोई ऐसा लाइफस्टाइल शॉक नहीं लगा मुझे कि अब ये काम मैं कैसे करूँगी, इंडिया में तो ये काम सब मेड करके चली जाती हैं। तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। और क्योंकि मैं अपने ऑफिस के काम में बिजी रहती थी, तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस नहीं हुआ। महसूस होता था होम सिकनेस, वो चीज़ आती थी कि क्योंकि इंडिया में क्या था, दिल्ली से एवरी वीकेंड हम या तो ससुराल चले जाते थे या फिर हम लोग देवबंद चले जाते थे मायके। तो यहाँ से वो चीज़ नहीं थी, तो वो चीज़ खलती थी कि घर की याद आती थी कि किसी से हम मिल नहीं पा रहे हैं। तो उसका भी खैर सोल्यूशन निकाला। और उस टाइम पे ना व्हाट्सएप था, ये वीडियो कॉल वगैरह कुछ ऐसा सच था ही नहीं। स्काइप था, लेकिन हर घर में ना तो कंप्यूटर था ना इंटरनेट था। तो ससुराल तो खैर वीडियो कॉल हुई ही नहीं हमारी जब तक ये स्मार्टफोन नहीं आए। मायके में हो जाती थी, साइबर कैफे मम्मा पापा हफ्ते 2 हफ्ते में चले जाते थे, 1 घंटे का, तो वहाँ पे स्काइप के थ्रू हमारी बात हो जाती थी। या फिर एक पापा के ही बेस्ट फ्रेंड काम्बोज अंकल जी, उनके यहाँ पे कंप्यूटर था, इंटरनेट था, तो कभी वहाँ पे जाके जो है वो बातें हो जाती थी। बाकी लिबारा का यहाँ पे कार्ड आता था, 1 पेंस 1 मिनट के जो है वो लगते थे। तो जब मैं घर बात करती थी, लाइक जब मैं यहाँ पहुंची तो मम्मी से कहा कि ठीक है मैं डेली बात किया करूंगी, बस 10-10 मिनट बात किया करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें बजट भी देखना था। स्टूडेंट थे विकास, इनको जो है वो स्कॉलरशिप मिलती थी 1093, 1093, इतने पाउंड पर मंथ मिलते थे, जिसमें से 450 जो है हमारा रेंट चला जाता था। ऑलमोस्ट लाइक 80 to 100 के करीब जो है वो हमारे बिल्स में चला जाता था, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, क्योंकि जो हमारा कुकटॉप वगैरह वो सब भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है। तो वो उतना बिल हो जाता था, लाइक 550, 1000, अब 1093 तो क्या बोलूँ, 1000 पाउंड ही बोल देती हूँ, उसमें से जो है वो 550 तो बिल्कुल एकदम से वो आते ही चला गया हमारा। अब बाकी के बचे थोड़े से पैसे हमारे पास, पाउंड, तो उसमें हमें ग्रोसरी भी करनी है। तो पर हमारा काम चल रहा था, क्योंकि वही कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा नहीं था कि हमें बहुत ज़्यादा लग्जरी की आदत थी। बट आने के बाद जो स्ट्रगल था सबसे पहला,
कि भैया ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कैसे चलाएं। कभी सेमी ऑटोमेटिक ही देखी थी, हर जगह वही थी। ये फुल्ली ऑटोमेटिक का तो हमें पता ही नहीं था। अभी क्या बोल रही थी मैं, फुल्लू, ओके फुल्ली ऑटोमेटिक का तो पता ही नहीं था भैया कि कैसे होगी। तो सारे फंक्शंस भी उसके देखे। अब ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल ही अनपढ़ थे, पर हाँ ठीक है, हमें इतनी ये चीज़ें हमने इतनी ऑटोमेटिक नहीं देखी थी, यूज़ नहीं करी थी। तो हमने उसका मैनुअल भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, पर भैया समझ में ना आया। उसमें ऑप्शन इतने सारे थे, कई बार तो कपड़े बिल्कुल गीले गीले बाहर आ जाए, कभी बिल्कुल भाप वाले जो है वो आ जाए। विकास की इतनी बड़ी एक जर्सी थी, वो इतनी सी हो गई। तो भाई हम बड़े दुखी हो गए कि यार ये इस मतलब इसका राइट फंक्शन हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें। तो उस टाइम पे फिर थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च करी। फिर जो मैनेजर थी बिल्डिंग की, उनका ऑफिस वही बिल्डिंग में नीचे था, उनको मैंने बताया। देन शी केम और उसने कहा कि सारे फंक्शंस का तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। उसके बाद से फिर वो कहानी शुरू हुई कि कपड़े जो हैं वो सेग्रीगेट करने हैं भैया, सारे कपड़े एकदम से डाल के नहीं चलाने हैं। तो फिर वो ट्रेडिशन शुरू हुआ घर में कि कपड़ों के अलग अलग लोड्स बनाओ। वाइट एक साथ रखो, कॉटन एक साथ रखो, वूलन एक साथ रखो, डार्क एक साथ रखो, इतना टेम्परेचर सेलेक्ट करना है। तो यस, मे बी आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या पागलों वाली बात कर रही है दीपिका, बट दैट वाज द रियल स्ट्रगल एक्चुअली। 1 महीना लग गया था उस वॉशिंग मशीन को लिटरली समझने में, तब जाके जो है वो कपड़े ठीक से धुलने शुरू हुए थे भाई। ओके, अच्छा, विकास को भी उसका इतना ज़्यादा जो है वो पता नहीं था, क्योंकि जब ये लोग शेयरिंग में रह रहे थे ना, तो इन लड़कों ने ना सारे काम डिवाइड किए हुए थे। तो लॉन्ड्री कोई और ही जो है वो लड़का करता था, तो विकास को पता ही नहीं था। तो इन्होंने भी खैर लगाए तिकड़म उसमें, पर वही होता है कि जब तक एग्जैक्टली आप उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो ना, तब तक आपको पता नहीं लगता। तो खैर धीरे धीरे वो वॉशिंग मशीन हमें समझ में आई। हम उस अपार्टमेंट में 4 साल रहे। हमने डिश वॉशर एक दिन इस्तेमाल नहीं किया। पहला तो ये कि बर्तन शर्तन ऐसे नहीं थे कि जो सारे ही डिश वॉशर में चले जाएं, क्योंकि जब गृहस्थी शुरू करी हमने तो हम पहुंचे जी पाउंडलैंड। वहाँ पे प्लास्टिक के बर्तन मिलते थे खाने वाले। तो 3 प्लेट का सेट लेके आए प्लास्टिक का, कटोरियाँ लेकर आए वहाँ से, तो सब प्लास्टिक का ही था उसके अंदर। तो जो बनाने के बर्तन थे वो मैं इंडिया से लेके आई थी। 1-2 जो है वो विल्को से मैं सॉस पैन वगैरह लेकर आई थी। बाकी हमने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी थी। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों से हमारी जो गृहस्थी है वो शुरू हुई, जिसमें ना तो ऐसा था कि आते ही मुझे कुछ घर डेकोरेट करना है या कुछ नहीं था, और इतना पैसा भी नहीं था। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो, ऑलमोस्ट लाइक 40 पाउंड की हमारी वीकली शॉपिंग हो जाती थी। तो मुश्किल से 100-150 पाउंड जो है वो हमारे हाथ में बचता था महीने का, और उसको फिर हमें लगता था कि सेव कर लो, क्योंकि जब इंडिया जाना है तो ऑब्वियसली हमें टिकट भी खरीदने, कोई और तो हमें टिकट खरीदवा के नहीं देगा। और फिर ऐसी फैमिली से, लाइक अगर मैं ससुराल की बात करूँ, इस जगह से हम बिलोंग करते थे कि वहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली हेल्प करनी ही करनी थी। तो वो था थोड़ा दिमाग में। तो इसीलिए ना तो हम लोग इतना कहीं बाहर जाते थे, ना ही कुछ हम बाहर का खाते थे। वॉकिंग बहुत ज़्यादा करी है उस टाइम पे हमने, हर जगह जो है बस हम लोग पैदल निकल जाते थे, ना हम टैक्सी लेते थे ना हम बस लेते थे। एक बार बस हम लोग मेडो हॉल गए थे, जहाँ से हम कुछ भी खरीद के नहीं लेकर आए थे, बस घूम घाम के हम लोग वापस आ गए थे। घर से ही जो है मैं वो पराठे और उसके अंदर आलू गाजर की सब्जी लगा के, सैलेड रख के, रोल्स बना के लेके गई थी। तो बस ऐसा ही था। और ये शायद शुरुआत से ही हमारे अंदर आदत थी कि घर से बाहर निकलो तो खाना अपना साथ लेके चलो, वो बाहर खाने वाली आदत ही नहीं थी। तो शायद इसी वजह से 2 पैसा हमने बचा भी लिया उस टाइम पे। अदरवाइज 1000 पाउंड में आप कैसे सरवाइव कर लो यहाँ पे। पर क्योंकि उस तरह की हमें आदत थी नहीं कुछ भी करने की, ना हमें ये था कि हमारे पास गाड़ी हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो लाइफ जी ही नहीं थी हमने। कि जब हम दिल्ली में थे तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी हम वॉक करते थे, ऑटो, बस यही इतना ही था हमारा। तो घूमने उमने जाने का वहाँ भी नहीं था। तो उस तरह का हमें कुछ भी स्ट्रगल यहाँ पे आके नहीं करना पड़ा।
सुबह ये अपना यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते थे, मैं अपना ऑफिस का काम करती थी। तो धीरे धीरे इसी तरह से हमारी लाइफ जो है वो चल रही थी और हम लोग यहाँ पे सेटल हो रहे थे। होम सिकनेस होती थी, घर बात हो जाती थी, रिलीफ मिल जाता था, ठीक है, घर वालों को भी तसल्ली रहती थी। लेकिन अगस्त में बहुत बड़ा एक कांड हो गया हमारी लाइफ में। हमें आए हुए 1.5 महीना ही हुआ था और मेरी जेठानी का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। वो बहुत बुरी तरीके से जल गई। तो जब वो हॉस्पिटल गई, इवन तो मेरी मदर इन लॉ भी वहाँ पे नहीं थी गांव में, वो मेरी नंद के पास से गई हुई थी। उनका यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, अमृता दीदी का। मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने हुए होंगे उन, क्योंकि जब हम लोग जुलाई में यहाँ आए उस टाइम पे शायद 20-25 दिन हुए थे उनके ऑपरेशन को हुए हुए। नॉट 100% श्योर, बट हाँ यही था कुछ, मतलब उनका रिसेंट ही ऑपरेशन हुआ था, 2 एक ही महीने होंगे। तो मेरी मदर इन लॉ उनके पास गई हुई थी उनकी देखभाल करने के लिए। उधर मेरी ये जेठानी वाला एक्सीडेंट हो गया। तो हमारी तो लाइफ अपसाइड डाउन हो गई, क्योंकि शी वॉज लाइक, उन्होंने पूरा घर वो संभाला हुआ था। सबको यही था कि चलो एक लड़का ये बाहर चला गया, ये एक लड़का यहाँ पे, इसका परिवार यहाँ पे। तो दैट वाज लाइक हैप्पी फैमिली। सब कुछ था कि एक बाहर जॉब कर रहा है, एक अपना घर में जो है वो खेती बाड़ी देख रहा है, उसकी वाइफ वहीं पे, उसके बच्चे वहीं पे। बट जब मेरी जेठानी का ये हुआ तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। कैसे क्या हो, तो हमें तुरंत बस यही था कि हाँ हमें इंडिया वापस जाना है, हमें जाना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो उस टाइम पे वही कि नहीं, अभी ये एक्सीडेंट हुआ, वो ठीक होके घर आ जाएगी, ठीक होके घर आ जाएगी। बट भगवान ने किसी की नहीं सुनी एंड शी पास्ड अवे। तो मतलब होता है ना कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, कि आप उस चीज को बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। हम लोग यहाँ तब तक सेटल हुए भी नहीं थे और ये इतना बड़ा इंसिडेंट हमारी लाइफ का हो गया। तो जब मेरी मदर इन लॉ वापस आई थी, फिर वो हॉस्पिटल में जो है वो मेरी जेठानी के साथ ही थी वहाँ पे। तो जब वो लोग दीदी की बॉडी लेके वापस आ रहे थे घर, फोन पे तो बात लगातार ही चल रही थी, लगातार ही, मतलब कोई 1-1.5 घंटा ही होता होगा कि बात नहीं हो रही, तो 24 घंटे बस मैं और विकास फोन पे ही थे। अब ये पता चल जाए, अब इससे बात हो जाए, अब उससे बात हो जाए। तो सब अपने अपने, कोई कैसे प्रेयर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो बहुत अजीब सा टाइम हो गया था हमारी लाइफ का। शौर्य वॉज सो स्मॉल, वो बस 2 साल का था। तो जी जब हाँ दीदी की बॉडी लेके वापस आ रहे थे, तो मेरी मदर इन लॉ से बात हो रही थी कि मम्मी बस देखो, दीदी ठीक होके तो नहीं आई, अब बहुत हो गया और हम सब छोड़ छाड़ के हम वापस आ रहे हैं। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि पागल बन के काम नहीं चलता, मेरा एक तो बर्बाद हो ही गया, मुझे अपना दूसरा बर्बाद नहीं करना। मुझे पता है कि उस लड़के ने कितनी मेहनत करी, उसे पढ़ाई से कितना प्यार है, मैं उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाऊंगी। और मैं कहा मम्मी कैसे करोगी, बच्चे हैं, उन्हें स्कूल भेजना। कि कोई बात नहीं, मैं करूंगी ना, मैं इनका खाना बनाऊंगी, मैं इनका लंच पैक करूंगी, मैं इन्हें स्कूल भेजूंगी। तो ठीक है, उन्होंने ये बात कह दी, बट सिर्फ इतना सुन के थोड़ी ना कि हाँ ठीक है मम्मी ने कह दिया हम नहीं जा रहे हैं। पर उसके बाद जो घर के बड़े हैं, जैसे कि मेरी बुआ सास थी, भूपा जी, मेरे ससुर, सबसे ही ऑब्वियसली सबसे ही बात हुई इस चीज को लेके, और सबने हमें यही कहा कि नहीं, तुम रुक जाओ, ये जो बच्चे हैं इन्हें तुम्हें ही देखना है, इनका और कोई है नहीं करने वाला। हालांकि उन बच्चों के पापा थे, बट वही है कि घर में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सोशल मीडिया पे हम हर चीज डिस्कस नहीं कर सकते, हर चीज नहीं कह सकते, और बड़े हैं उनको हर चीज का पता होता है कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है। कि तुम अपना ये पढ़ाई करने के लिए वहां गए हो, पढ़ाई करो, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो, तुम्हें आगे तक इन बच्चों का भी करना है। तो खैर सबकी बातें हमने ली और ऑन द स्पॉट यही हुआ कि चलो अभी नहीं जा रहे हैं, देखते हैं आगे तक कैसे काम चलता है। पर बहुत बेचैनी थी, मतलब उसके बाद जो लाइफ थी यहाँ पे हमारी, हम बस टाइम काट रहे थे, हम लोग जी नहीं रहे थे। खाना खाया,
नहीं खाया, मन नहीं होता था किसी भी चीज़ का। मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि कई-कई दिन हो गए हमने डिनर ही नहीं किया। विकास को लंच बॉक्स पैक करके दिया, कई बार वो एज़ इट इज़ ही वापस आ गया। सुबह को चाय पी ली या मतलब चाय-कॉफ़ी पे ही हम लोग जी रहे थे, खाना खाने का मन नहीं करता था। तो विकास भी परेशान हो रहे थे। इन्होंने वापस जो है वो अपने जो प्रोफ़ेसर थे आईआईटी में, क्योंकि यहाँ आने से पहले इनको आईआईटी में भी जो है वो पीएचडी मिल गई थी, बट क्योंकि फिर यहाँ का ऑफ़र आया तो इन्होंने वो ड्रॉप करके यहाँ का ऑफ़र ले लिया था। तो फिर उनसे भी बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई वो पीएचडी की पोजीशन तो किसी और को हमने दे दी है, बट हाँ मैं प्रोजेक्ट में यहाँ तुम्हारा करवा दूंगा, बट मिलेंगे वही 10,000 जैसे कि एमटेक में मिल रहे थे। तो मैंने इनसे कहा, मैं कहा इट्स ओके, 10,000 भी मिलेंगे कोई बात नहीं, मेरी तो जॉब कंटिन्यू है ही ना। पर मेरी भी ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई जॉब थी, 25,000 ही मिलते थे मुझे उस टाइम पे इंडिया के। तो मैं कहा जैसे पहले चल रहा था काम ऐसे ही चलता रहेगा, आई एम विद यू, अगर वापस जाना है तो लेट्स गो। तो फिर ये बोले कि नहीं दीपिका, सब कुछ खराब हो जाएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा जाने का मन भी कर रहा है, आगे का देखते हुए मेरा रुकने का मन भी कर रहा है, पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो खैर फिर मेरे पापा ने भी इनको बहुत समझाया, और विकास की बुआ जी, शी वाज सच एन इंटेलिजेंट लेडी। वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब वो किसी को समझाती है ना, थी, मतलब तो रही नहीं बुआ जी। मतलब वो ठीक है, इंसान को जो है वो बहुत संतुष्ट कर देती है, उनको दिलासा दिला के, इस तरह का था उनका। तो उन्होंने बहुत समझाया विकास को, उसका मन शांत कराया। मैं तो हर चीज़ में उनके साथ थी ही। तो खैर हम लोग रुके यहाँ पे, पर जल्दी ही हमने फिर इंडिया का चक्कर लगाया। हम लोग इंडिया गए, वहाँ पे जाके हमने देखा बच्चे अच्छे से स्कूल जा रहे हैं, मम्मी को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पे, बिल्कुल ठीक ठाक वो चल रही थी। और उस टाइम पे हम क्या कहते कि मम्मी हाउस हेल्प की ज़रूरत है, आप किसी हाउस हेल्प को लगा लो, सारा काम अपने ऊपर मत लो। बट दैट टाइम शी वॉज थिंकिंग कि नहीं मैं तो सब कुछ कर लूँगी, मैं तो हट्टी कट्टी हूँ। बट अगर उस टाइम पे हाउस हेल्प वो रख लेती कुछ टाइम के लिए, तो उनको वो घुटनों वाली प्रॉब्लम ना होती, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने कर करके फिर उनके घुटनों में वो प्रॉब्लम हो गई। और जब प्रॉब्लम हुई फिर हाउस हेल्प भी लगी वहाँ पे। तो खैर दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो जब हम लोग इंडिया से वापस आए, तो तब हमारे अंदर जो है वो थोड़ी-सी शांति थी, मन हमारा शांत था कि चलो, वहाँ पे सब ठीक है, ऐसा नहीं कि रोज़ कुछ उल्टा-सीधा हो रहा है, बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, ठीक से जा रहे हैं, मम्मी-पापा भी ठीक हैं, घर का काम ठीक चल रहा है। तो बस अपना यहाँ पे हम लोग पीएचडी करके और उसके बाद फिर हम वापस जाएँगे। तो वो फिर आए और यहाँ पे आके हम लोग अपना पढ़ाई-लिखाई में अच्छे से लग गए। मैं भी अपनी जॉब में जुट गई और विकास भी जो है वो अपनी पीएचडी में बिल्कुल अच्छे से लगे रहे। तो धीरे-धीरे टाइम बीतता रहा हमारा। उसके बाद जो है बीच में 1-2 इंसिडेंट भी हुए, लाइक जिस टाइम पे मेरी जेठानी की डेथ भी हुई, आई वाज़ प्रेग्नेंट दैट टाइम। बट फिर मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो उस टाइम पे हमने घर पे ना तो प्रेगनेंसी का ही बताया था, ना मिसकैरेज का ही बताया था, वो बाद में ही चीज़ें उनको बताई गई। फिर लाइफ थोड़ी-सी सेटल हमारी हो गई थी यहाँ पे। रह रहे थे हम उसी अपार्टमेंट में थे, हमने कुछ ऐसा चीज़ें खरीदी नहीं, वही हमारा बेसिक लाइफ़स्टाइल जो है वो चल रहा था, ना हम कहीं घूमने जाते थे। बस ये था कि ये काम निपटा के हमें अब जो है वो वापस जाना है। बट इसी बीच जो है वो अद्वी मैडम हमारी जो है वो आ गई, और 2013 फ़रवरी अद्वी हमारी लाइफ में आई। फिर हम उसमें थोड़े से बिज़ी हो गए, और देखते ही देखते जो है वो विकास की पीएचडी कंप्लीट हो गई। तो उस जैसे ही पीएचडी इनकी कंप्लीट हुई, उस टाइम पे हमें ये था कि फ़ॉरेन से पीएचडी है, हम इंडिया में अप्लाई करेंगे, हमें तो ऐसे जॉब मिलेगी। लेकिन हम कुछ अलग ही ड्रीम जी रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कितनी जगह अप्लाई करा विकास ने पीएचडी के बाद, आईआईटी लो, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कितनी जगह इन्होंने अप्लाई करा, कहीं से कोई कॉल नहीं आई, कोई भी कॉल नहीं आई। उस टाइम पे हमें लगा कि सोर्स बहुत ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। एंड विकास इज़ लाइक कि बहुत ही रिजर्व नेचर के हैं, बस जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इनके ऐसा कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। तो इंडिया में तो हमें जॉब मिल नहीं रही थी, इधर पीएचडी पूरी होगी, लेकिन पीएचडी पूरी होने के बाद जो है, क्योंकि थीसिस वगैरह के लिए ना तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है, तो ऐसा नहीं कि हमारा वीज़ा ख़त्म हो रहा था।
तो जी अब कैसे करें, तो इन्होंने यहाँ पे जो है पोस्ट डॉक इन्हीं के डिपार्टमेंट में निकली हुई थी, इन्होंने अप्लाई किया और लकीली इनको वो पोस्ट डॉक मिल गई। तो फिर हमने ये कहा कि जब तक इंडिया में जॉब नहीं मिल रही है ना कुछ करने से तो यही बेटर है। 1.5 साल की इनको वो पोस्ट डॉक मिली। तो पोस्ट डॉक मिली और उस टाइम पे जो है वो सैलरी हुई 1800 पाउंड विकास की। एंड वी वर लाइक यार ये 800 पाउंड एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, इनका इतने एक्स्ट्रा हमको ये मिल रहा है। पर वही है कि छोटे बच्चे का साथ था। बट अद्वी जो है उसके शुरुआत के जो 3 साल हैं वो बहुत बहुत लिमिटेड चीज़ों के साथ बीते हैं। अभी जैसे अवनी के साथ आपने देखा कि बाउंसर भी है, कॉट भी है, ये है वो है। अद्वी के लिए हम कुछ भी नहीं ले पाए थे, हमने कुछ भी नहीं लिया था। मैं इंडिया जाती थी तो मैं अपनी दीदी से कहती थी कि नंदिनी के पुराने कपड़े आप रख लेना, तो वो मैं जो है वो अद्वी को पहनाए। ऐसा नहीं कि नए नहीं खरीदे हैं, बट हाँ पुराने कपड़े भी उसने बहुत पहने हैं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टॉय नहीं थे उसके पास, तो वो बहुत कमी में रही है। और इसीलिए मैंने कहा है कि जो पहला बच्चा होता है वो आपके साथ बहुत स्ट्रगल करता है। जिस टाइम पे विकास को वो पोस्ट डॉक जब तक नहीं मिली थी और इधर पीएचडी की स्कॉलरशिप आनी बंद हो गई थी, कुछ 3-4 महीने थे बीच में जब हमारे पास सैलरी नहीं आ रही थी, तो जो कुछ भी हमने थोड़ा बचाया था उसमें हमारा रेंट भी जा रहा था, हमें खाना पीना भी करना था। मेरी अद्वी ऊंचे ऊंचे पजामियाँ पहन के घूमती थी। तो जिस दिन पोस्ट डॉक का हुआ और ये कि विकास की सैलरी आई, लाइक सबसे पहले मैं प्राइमार्क जाके अपनी बच्ची के लिए पजामियाँ लेके आऊँगी, उसको मैं ढंग के कपड़े पहनाऊँगी। तो इस तरह के स्ट्रगल थे, लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। बट वही है कि आपका हाथ बहुत बंधा हुआ रहता है जब आपके पास एक बहुत कम पैसा होता है और ऊपर से आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कुछ भी हो जाए आपको इंडिया पैसा भेजना ही भेजना है। तो बहुत बैलेंस करके हम लोग चले। उसके बाद ये पोस्ट डॉक मिली और एक और धमाका हुआ, हमारा रेंट बढ़ गया जी। 520 जो है वो उन्होंने हमारा रेंट कर दिया। आकांक्षा से उस टाइम पे हमारी जान पहचान हो गई थी। वो बोली कि दीपिका 520 तुम 1 बेडरूम का दोगे, तुम थोड़ा सा सिटी सेंटर से बाहर निकलो, आउटर पे जो है तुम्हें बड़ा घर मिल जाएगा ऑलमोस्ट इसी में, ये अच्छे से और जो है वो पढ़ भी लेगी। और क्योंकि विकास पोस्ट डॉक में आ गए थे तो फिर जो है वो हाउस टैक्स भी देना था और सिटी सेंटर में जो है वो टैक्स ज़्यादा है। तो फिर हमने इसी तरह से घर ढूंढना शुरू किया कि कोई रेंट पे ठीक से घर मिल जाए। तो हमें 525 में घर मिला, जहाँ से हमारा दीप्स ऑल इन वन चैनल भी शुरू हुआ है, वो पहले वाला घर। तो उसका रेंट जो है वो 525 था और टैक्स जो है वो उसका ऑलमोस्ट इतना ही था जितना सिटी सेंटर का था और बिल्स वगैरह भी उतने ही। तो हमें वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा क्योंकि हमें उसमें स्पेस ज़्यादा मिल रहा था। तो अद्वी के 2nd बर्थडे से 1 दिन पहले ही हम लोग फैब में वहाँ पे उस घर में मूव हो गए। फिर वहाँ पे ये था वो घर अनफर्निश्ड था। अब भाई क्या करें, इस घर में तो सारे फर्नीचर की ज़रूरत है। आकांक्षा, बैन, यही थे बस, इनको ही हम जानते थे और बहुत ज़्यादा लोगों को हम जानते नहीं थे। मतलब 1-2 को और जानते थे बट जो क्लोज रिलेशन था वो इन्हीं लोगों के साथ था हमारा कि भैया फर्नीचर का क्या करें। तो बैन इज़ लाइक अरे दीपिका काहे की फिक्र करनी है, सेकेंड हैंड शॉप है, फ्री साइकिल, एक फ्री साइकिल करके वेबसाइट होती है जिसमें लोग अपनी चीज़ें डोनेट करते रहते हैं। तो हमारे पूरे घर का जो वो फर्नीचर है जो आपने भी देखा है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगी 90% वो सेकेंड हैंड ही था। फर्स्ट हैंड तो बहुत महंगा पड़ता है। तो हमने जो वो शुरुआत करी फर्नीचर लेने की वो सेकेंड हैंड थी। कुछ एक चीज़ें जो हैं वो फ्री साइकिल से भी आई थी, फ्री थी। एक आपको याद होगा लिविंग रूम में ना एक इस तरह से एस शेप की एक शेल्फ यूनिट थी, वो फ्री साइकिल से मुझे फ्री में मिली थी। उसके अलावा जो और फर्नीचर था वो सब सेकेंड हैंड ही था हमारा। तो बहुत ही कम में जो है वो हमारा घर सेट हो गया था। तो धीरे धीरे चल रहा था। बैक इन इंडिया भी कभी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती थी बट सब सेटल हो रहा था और हमारा दिमाग जो है वो मतलब थोड़ा शांत था। लेकिन जैसे जैसे ये 1.5 साल वाली जो पोस्ट डॉक थी ये ख़त्म होने को आई, देन वी वर लाइक कि यार इंडिया में भी जॉब नहीं मिल रही, अब क्या होगा। तो उस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन आई, फाइनेंशियल क्राइसिस बोल दो, कि हमारे लिए यहाँ रहना इच्छा से ज़्यादा कंपल्शन हो गया। क्योंकि हमने जब सारी कैलकुलेशन करी ना कि इंडिया में
अगर हम जाएंगे और वहाँ जाके हमें जो जॉब मिलेगी, क्योंकि हम एकेडमिक में हैं, ठीक है, आईटी में तो यानी आईटी का देखो पे स्केल हर कंट्री में आपको अच्छा खासा मिलता है, लेकिन एकेडमिक में इतना ज़्यादा है नहीं। इंडिया में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आईटी इन जगह भी आप जाते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू होते हो, और जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें उस टाइम पे मेनली चल रही थी फाइनेंशियली, वो हम इंडिया की सैलरी में फुलफिल कर ही ना पाते, सब कुछ बिखर जाता, सब कुछ टूट जाता। तो फिर यहाँ पे देखा हमने, तो विकास ने जो पीएचडी है वो शेफील्ड हार्लम यूनिवर्सिटी से करी है। शेफील्ड में 2 यूनिवर्सिटी हैं, उसके बाद इनको मिली 3 साल की पोस्ट डॉक शेफील्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में, फिर इन्होंने 3 साल की वहाँ पे पोस्ट डॉक करी, और जब वो मिली ना हमें तो हमारी सांस में सांस आई। लेकिन पीआर जो परमानेंट रेजिडेंस होता है वो हमारा तब भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो पोस्ट डॉक होती है वो वर्क परमिट के अंडर ही आती है, लेकिन उसमें आपको 5 साल चाहिए। तो पहली पोस्ट डॉक 1.5 साल की थी और दूसरे वाली जो थी वो 3 साल की थी, तो सिर्फ 4.5 साल हुए। तो जी 4.5 साल में तो आपको मिलती नहीं है परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पे, उसके लिए हमें और 6 महीने चाहिए थे, और वो मिलना जो है वो बहुत टफ हो रहा था। खैर उससे पहले ही आ जाते हैं थोड़ा भी। तो यस, 2015 में हम उस घर में मूव हुए। 2016 में अद्वी जो है वो 3 साल की हुई, जब उसके नर्सरी के आवर्स कंफर्म हो गए मैंने फिर जॉब ढूंढनी शुरू करी। मुझे ये था कि जितने टाइम के लिए वो नर्सरी में जा रही है मैं उतने टाइम के लिए जॉब करूंगी, क्योंकि जो मेरी इंडिया वाली सैलरी थी ना वो इंडियन रुपीज में ही आ रही थी, उसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे जो विकास अर्न कर रहे थे सिर्फ वही हम लोग यूज कर पा रहे थे, और उसमें से भी काफी सारा इंडिया जाता था पैसा, और जो मैं भी इंडिया में अर्न कर रही थी उसमें भी काफी कुछ जो है वो इंडिया में ही लग जाता था, या फिर जैसे हम लोग भी जाते थे उस टाइम पे, कई बार हमने टिकट भी जो है वो मेरी सैलरी के थ्रू ही कराए। तो इस तरह से हम बैलेंस करके चल रहे थे, बट मुझे ये था कि विकास नीड्स हेल्प हियर एज वेल। तो मैंने पर ये था कि अद्वी को भी टाइम देना ज़रूरी है। तो जब उसके नर्सरी के आवर्स कंफर्म हुए तो मैं जॉब ढूंढ रही थी, तो मुझे सर्टेन उन्हीं आवर्स की तो जॉब नहीं मिली, लेकिन मुझे नाइट शिफ्ट मिल गई उस टाइम पे टेस्को में, और रात को जो है फिर आपको पैसा भी डबल मिलता है। तो रात की जो है वो जॉब शुरू करी मैंने 2016 में। यस, डर लगता था पहली बार इस तरह से रात को मैं अकेले निकल के कहीं काम पे जा रही थी। पर ये था कि गली से निकलते ही ट्राम मिलती थी, और वहाँ पे स्टोर के सामने ही ट्राम स्टॉप था, वहाँ से उतरती थी और फिर मैं अंदर जाके अपना काम किया, फिर वापस आ गई। तो इतने साल हो गए थे हमें, लाइक 4 साल हमें जो है वो पीएचडी के हो गए थे, और ये मान के चलिए कि 3 साल और ऊपर के 2011 से 2016 हो गए थे, ये 5 साल। हमारे पास ना कोई व्हीकल था, ना अपना घर था, ना कोई कुछ था भी नहीं कि ये सब चीजें हम लोग करेंगे। अदरवाइज लोग यहाँ पे आते हैं 1-2 साल के अंदर गाड़ी शाड़ी घर का सब कुछ हो ही जाता है। पर क्या, शुरू के 4 साल तो हम एज अ स्टूडेंट ही थे, वो अलग ही स्ट्रगल चल रहा था, तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी। फिर खैर टेस्को में मैंने अपनी जॉब शुरू करी, वहाँ से थोड़ी सी इनकम हुई, विकास को और भी ज़्यादा सपोर्ट हुआ। उसी बीच हमने अपना ये दीप्स ऑल इन वन चैनल शुरू किया, और 2018 में जो है वो हमारा एक स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, जब विकास की पोस्ट डॉक ये वाली 3 साल वाली जो है ये था कि अब ये ख़त्म हो जाएगी, और उधर हमारा पीआर हुआ नहीं है, और 6 महीने की जॉब जो है वो कहाँ से ढूंढे। और उस टाइम पे जो है वो क्राइसिस आया हुआ था रिसर्च में, कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही थी। तो खैर किसी तरीके से जो है इनकी जो इनके पास ऑलरेडी थी पोस्ट डॉक, वहीं पे जो प्रोफेसर थी उन्होंने कहा कि विकास इस प्रोजेक्ट को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, और मैं 3 महीने जो है वो इस प्रोजेक्ट को बढ़ा रही हूँ, तो तुम्हारी 3 महीने की और। बट स्टिल हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था उस चीज़ में, तो हम बड़ी टेंशन में थे। बट उन 3 महीने का वीज़ा हमने लगवाया, सेम वही वीज़ा फीस गई, सेम वही एनएचएस चार्जेस गए 3 महीने के लिए, जो 3 साल के लिए थे वो हमें फिर 3 महीने के लिए भी पे करने पड़े। बट वो 3 महीने जो हमें मिले ना, उन 3 महीनों में विकास को कैम्ब्रिज वाली जॉब मिल गई। तो अगर वो 3 महीने हमें ना मिलते, अगर वो प्रोफेसर हमारी हेल्प ना करती, वो 3 महीने ना प्रोजेक्ट एक्सटेंड होता, तो हमें इंडिया वापस जाना पड़ता, और बहुत कुछ चेंज हो जाता, बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाता।
पर वही है कि जब आप एक सच्चे मन से और बिल्कुल हार्ड वर्क आप करते हो ना, तो ऊपर वाला रास्ते निकालता है। आपको बस उसके ऊपर भरोसा रखना है। हर हर चीज जो है वो उसी की मर्जी से होती है। पता नहीं किस चीज में क्या नेकी छुपी है, क्या अच्छाई छुपी है, तो कोई नहीं जानता, कि बस वो ऊपर वाला ही जानता है। बस हमें ये है कि जो वो हमें रास्ता दे रहा है उसके ऊपर चलते जाओ। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इंग्लैंड आना है या हमें यहाँ से पढ़ाई करनी है। अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे आए। यहाँ पे आके भी हमने एकदम से ऐसे नहीं कर दिया कि अब तो हम विदेश में आ गए, हम ये ऐश करेंगे, हम वो ऐश करेंगे। मैं कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं। इवन दो विकास की जब पोस्ट डॉक हुई तब तो सैलरी भी बढ़ी, हमारा लाइफस्टाइल तब भी वही था, सेम था। बस हाँ ये था कि किचन के कुछ एक बर्तन जो है वो मैंने खरीद लिए, चैरिटी शॉप से जाके कभी कुछ एक ले आई। ब्रांड न्यू चीजें नहीं चलती थी उस टाइम पे भी कि हाँ मैं ये कुछ बहुत नया नया कुछ खरीद के ले आई, ये कर लिया। छोटी मोटी चीजें चैरिटी शॉप से लाके जो है वो घर को मैंने डेकोरेट कर लिया। इस तरह के काम मैं करती थी। और फिर मैं भी अर्न करने लगी थी तो थोड़ा सा मेरा भी हाथ खुला था, मेरे हाथ में पाउंड्स आने लगे थे तो मैं पाउंड्स थोड़े से खर्च भी करने लगी थी। जब तक सिर्फ विकास ही कर रहे थे तब तक ऐसा कुछ नहीं, कपड़े नहीं खरीदे यहाँ पे। अभी आप लोग बोलते हो कि दीपिका बहुत कपड़े हैं, इतनी साड़ीज हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था। इंडिया जाते थे, जो मेरी मम्मी दीदी मुझे सूट वगैरह दिलवा देती थी, वही कपड़े होते थे मेरे पास। यहाँ पे हमने कुछ नहीं खरीदा। बस एक जैकेट जरूर प्राइमार्क से लेकर आई थी मैं, वो भी उसका भी साइज बड़ा आ गया था। फिर ये भी नहीं पता था कि ऐसे जाके रिटर्न भी करके आ जाओ। मतलब इतने तो हम, अब तो बोलूंगी कि बेवकूफ थे हम लोग, हमें पता ही नहीं था इतना ज्यादा दुनियादारी का। सीधे बेवकूफ इस टाइप के थे हम लोग। पर ठीक है, चल गया, ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया। जिसने हमारी हेल्प करी उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। विकास की बुआ जी, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने हमें समझाया। मेरे पापा, उन्होंने हर सिचुएशन में इतना हमें मोटिवेट करा कि ऐसे नहीं। क्योंकि यार मेरे पापा को भी ये था ना, जिस टाइम पे हमारी शादी हुई, विकास वाज जस्ट स्टडिंग, ठीक है, बट ये था कि चलो वो बंदा आईटी में पढ़ रहा है तो ये अच्छी जॉब कर लेगा। फिर जब यहाँ पे आए और यहाँ आने के विद इन 2 मंथ्स ये हुआ कि हम लोग वापस जा रहे हैं, तो उनको भी ये लगा कि बच्चों की लाइफ में कुछ भी जो है वो स्टेबिलिटी आ ही नहीं पा रही है, तो कैसे ये लोग अपना जो है वो लाइफ करेंगे। तो वो इतना मोटिवेट करते थे कि नहीं बच्चों, अपना काम जो है वो करते रहो, ऊपर वाला देख रहा है। तो और विकास की वो प्रोफेसर जिन्होंने 3 महीने के लिए, कौनी, जिन्होंने ये एक्सटेंड किया था, अगर वो ना होते तो आज लाइफ कुछ और ही होती। तो यहाँ पे आके हमारा स्ट्रगल यहाँ की लाइफ को लेके नहीं था, बैक इन इंडिया जो हमारी फैमिली थी उसको लेकर था। बट धीरे धीरे चीजें जो है वो सेटल होती चली गई। और यस, यही रहा हमारा। और उसके बाद तो 2018 में दीप्स ऑल इन वन खुल ही गया था। उसके बाद से तो आप लोग जो है वो डे टू डे लाइफ हमारी देख ही रहे हैं। और शायद अगर आप 2018 से मुझे देख रहे हैं तो कुछ एक मेरी एक वायरल वीडियो भी थी, मैंने उसमें बताया भी था कि हम लोग जो है वो, हमारे जॉब की दिक्कत चल रही है, क्या पता हम लोग इंडिया मूव कर जाएं। तो वो वही टाइम था जब विकास की वो वाली पोस्ट ऑफ जो है वो खत्म होने वाली थी और कैम्ब्रिज वाली तब तक मिली नहीं थी। बट खैर चीजें जो है वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट हुई। तो ये था वो इनिशियल टाइम। और जब कैम्ब्रिज वाली लगी तो फिर उसके बाद तो खैर चीज़ें बहुत ठीक हो ही गई। और आई थिंक उसके बाद का कुछ ऐसा सच बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद आपने सारी चीज़ें जो हैं वो इस चैनल पे देखी हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम चलते हुए आए हैं। घर खरीदने में हम 2011 में आए थे, 2021 में हमने अपना घर लिया है और 2020 में हमने गाड़ी ली है। 9 साल इस कंट्री में हम बिना किसी व्हीकल के रहे हैं। चल गया था काम, क्योंकि हमें ऐसे ही चलाना था। हम बहुत ज़्यादा पर नहीं फैला सकते थे और हमें शायद आदत भी नहीं थी और हम अपना काम चला ही रहे थे। तो जब यहाँ पे आई थी तो ऑफिस में जो मेरे कॉलीग थे, देवर लाइक, दीपिका अब तो तुम वहाँ जाके तुझे तो नॉनवेज शुरू करना ही पड़ेगा। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऑप्शन है। सुपरमार्केट में जाओ, वेजिटेबल फ्रूट्स की आपको 3-4 आइल्स मिलेंगी, मीट की जो है वो एक ही आइल होती है, ठीक है, या फिर फ्रीजर सेक्शन में आपको मिल जाता है। तो
आई डोंट नो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलेगा क्या नहीं, बट मेरा मोटिव अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना था। आप लोग जानना चाहते थे कि इनिशियल डेज कैसे रहे, तो इनिशियल डेज जो है वो ठीक ठाक रहे। बहुत कम खर्चे पे हम लोग यहाँ पे रहे हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से लीड करते हो। अदरवाइज ऐश करनी हर किसी को आती है। दो पैसा बचाने के लिए इंसान को अपने दो शौक कम करने पड़ते हैं। अगर वो आप करना सीख जाओगे तो आप कुछ बचाने लगोगे। अदरवाइज हर कुछ कर सकता है और हर कोई रो सकता है कि हमारे पास तो बचता नहीं है, हम ये नहीं करते, बिना बात इंस्टॉलमेंट पे ये चीज लेके रख ली, इस चीज की हमें जरूरत नहीं। एक दुनिया की देखा देखी, उसने ये कर लिया है तो हम ये कर लेंगे। अब हमारे जो और भी जानने वाले थे, धीरे धीरे हमारा जो सर्किल बढ़ा, किसी के पास BMW थी, किसी के पास कुछ था, तो हमें वो होड़ नहीं थी ना कि उन्होंने ये लिया है तो हम भी ये ले लें। नो, नेवर। हम चीजें तभी लेंगे जब हम ले सकेंगे, और जितनी हमारी औकात होगी हम वही लेंगे। दूसरों को देख के हमें कुछ नहीं करना है कि उसने इतना बड़ा घर ले लिया है। मुझे याद है अभी भी मेरे पास कमेंट आया था जब मैं आकांक्षा के घर आई थी कि देखो आकांक्षा का लोन कितना अच्छा है और आपका गार्डन देखो उसमें तो काई लगी पड़ी है। तो आकांक्षा वो घर ले सकती थी, उसने वो घर लिया, बट हम नहीं ले सकते थे तो हमने नहीं लिया। हम किराए के घर में रह रहे थे और मैं अपने काई वाले को जो है वो जितना साफ होता था उतना मैं कर लेती थी। तो लोग आपको जज करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें कहते हैं, बट इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप कहाँ पे अपनी लाइफ को किस तरीके से लीड कर रहे हो। आप इंडिया में हो, आप बाहर हो, सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बिगड़ने को यहाँ पे हजार चीजें हैं। यहाँ पे नाइट क्लब भी, यहाँ पे स्ट्रिपर क्लब भी हैं, यहाँ पे जाके आप जो है वो बिंगो भी खेल सकते हो, कसीनो जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पब में चले जाओ, पीना शुरू कर दो, और एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग हियर। बट कोई आपको जबरदस्ती वहां पे नहीं लेके जाएगा जब तक आप खुद नहीं जाना चाहोगे। तो अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा, आप चाहते हो कि कुछ चीजें हम बचा लें, तो आप उस हिसाब से अपने आप को लेके चलते हो। आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, पर वही कि हम बहुत सिंपल फैमिली से आए थे, बहुत सिंपल तरीके से हमने अपनी लाइफ यहाँ पे जी है, और एक एक चीज यहाँ की जो है वो हमने बहुत मेहनत से कमाई। आई थिंक सभी लोग बहुत मेहनत से ही करते हैं, ऐसा कोई अंधा पैसा तो किसी के पास आता नहीं है। पर जो बिल्कुल स्क्रैच से होता है ना, कि बिल्कुल जीरो से जो शुरुआत होती है, वही 2 बैग में हम अपनी लाइफ लेकर आए थे। आज ये सब है हमारे पास, और इस कंट्री का भी बहुत बड़ा हाथ है उस चीज में। थैंक यू सो मच। जो दिया है वो इसी कंट्री ने दिया है, और सिर्फ हमें नहीं, जो इंडिया में भी हमारे घर वाले, उनको भी इस कंट्री ने बहुत कुछ दिया है। उनकी भी लाइफ जो है वो इसी कंट्री की तरफ से जो है वो संभली है। सो थैंक यू यूके, थैंक यू NHS। कई बार मेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आई है, NHS ने ही मेरी टेक केयर करी है, तो एवरीथिंग वाज गुड। तो ये थी हमारे इनिशियल डेज। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाले थे, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा ही था। इसके अलावा और किसी चीज़ पे आपको जानना हो, क्योंकि इस टॉपिक में मैं क्या क्या कवर करूं कि NHS में किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराएं, सिम कार्ड कैसे, वो सब कुछ बहुत टेक्निकल अलग सा ही हो जाता है। तो मैंने सोचा कि सिर्फ जो हमारे शुरुआत के 4-5 साल थे वो मैं आपके साथ शेयर करूं, जब तक विकास की थोड़ी परमानेंट जॉब नहीं लग गई, ये पोस्ट ऑफ जो है वो खत्म नहीं हो गया। हालांकि परमानेंट अभी भी नहीं है विकास की, बट एटलीस्ट ये है कि वहां पे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आते जाते हैं और इनको बस वो स्विच करना होता है। दैट इज ये चल रहा है। पहले ये होता था कि सर्टेन इसी टाइम का, और फिर क्योंकि जब PR हो गया तो फिर वो वीजा वाली कंडीशन हो जा जो है वो हट जाती है कि चलो वो नहीं है कि वीजा खत्म हुआ तो बोरिया बिस्तर बांध के बस जाना है, तो वो चीजें खत्म हो गई थी। तो तब थोड़ा सा रिलीफ आया था। तो यस, मैंने कितनी सारी बातें कर दी, बहुत लंबी ये वीडियो हो गई। कुछ अगर और आप जानना चाहते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज लिख देना, या तो मैं कुछ Q&A टाइप बना दूंगी या फिर किसी और उसमें कवर कर दूंगी। और इसके अलावा अभी जो बाकी के 2 टॉपिक मैंने पोल में डाले थे, अभी मैं उन्हीं 2 टॉपिक को लूंगी एज पर द परसेंटेज की कितनी वोटिंग उनको मिली है, तो वो फिर मैं अगले वीक शेयर करूंगी। बाकी यही थी आज की वीडियो। लो मोमेंट्स थे, काफी थे, बट कुछ जगहों पे वो इतने पर्सनल हैं कि यहाँ पे शायद मैं उस चीज को सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि
लोग बहुत जज करते हैं आपको, बहुत जज करते हैं बिना उस बात को पूरा जाने। अब पूरी बातें जो हैं, क्योंकि घर से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, सब कुछ मैं यहाँ बता नहीं पाऊंगी, तो बेटर है कि उस चीज की शुरुआत ही ना करें। तो जो मोटी मोटी एक समरी थी कि हम कैसे आए, कैसे हमारा दिन बीता, कहाँ से हमारी शॉपिंग हुई, कैसे हमने अपना काम चलाया, बस वही मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो, आपके दिमाग से जो है वो थोड़े से डर निकले हो। बाकी वही है कि अपनी आदतें अच्छी रखो, ऊपर वाले के ऊपर अपना विश्वास रखो, अपना कर्म करते जाओ, मेहनत करो। आप कहीं भी रहोगे आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। असफलता कंटिन्यूअस हो ऐसा हो नहीं सकता है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। तो अगर आपको अभी सफलता नहीं मिल रही है तो वो कल को जरूर मिलेगी, कल नहीं मिलेगी तो परसों मिलेगी। बट कंडीशन यही है कि आपको हार्ड वर्क करते जाना है और ऊपर वाला आपको देख ही रहा है। ठीक है, मिलती हूँ आपसे। देखो इस चेयर ने फिर आवाज करी, देखो पूरी वीडियो बिल्कुल सही हुई थी, मैं ऐसे उठ के आई ना, इसने चरण मरण मार दी एकदम से। चलो अब कर, मैं अच्छे से एडजस्ट होके बैठे जाऊं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मंडे को। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।